क्लास 12 के लिए 2023 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में इस लेक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। एक पहली अभिक्रिया आपकी होगी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया आपकी होगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये दोनों ही अभिक्रियाएं बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 2023 के उद्देश्य से ये दोनों अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है। तो कैनिजारो अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, कैनिजारो अभिक्रिया में अभिक्रिया करेगा कौन? तो सबसे पहले कैनिजारो अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाला जो आपका कार्बनिक यौगिक होगा, वो कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया करेगा। और ये जो एल्डिहाइड है, ये दोनों प्रकार की, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को व्यक्त करता है। आप सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है। इसमें होता क्या है, जो एल्डिहाइड का एक अणु है, एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तथा इसका जो दूसरा अणु है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण के रूप में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि कैनिजारो अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया करेगा? एल्डिहाइड करेगा। और ये एल्डिहाइड ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया को व्यक्त करेगा। और याद रखिएगा कि एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में परिवर्तित होगा तथा जो दूसरा अणु होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। आइए अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। तो एल्डिहाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड का मतलब याद रखिएगा, जैसे कार्बोनिल है तो कार्बोनिल का मतलब कितना? CO। और कार्बोनिल के एक साइड में आपको एल्किल जोड़ देना है और दूसरे साइड में क्या जोड़ देना है? H जोड़ देना है। उसी को ही हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। तो एल्डिहाइड का सबसे पहला कार्बनिक यौगिक लेते हैं, आप ले लेते हैं HCHO। ये हमारा क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। अब हमें याद होना चाहिए कि कैनिजारो अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड होगा, उस एल्डिहाइड का एक अणु किस में परिवर्तित होगा? एल्कोहल में होगा। तथा दूसरा अणु किस में परिवर्तित हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण के रूप में। तो एल्कोहल। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। कार्बन की संख्या 1 है, तो सबसे पहले नंबर की कार्बन की जो एल्किल होती है, एल्किल वो कौन सी होती है? CH3 अर्थात मेथिल। एल्कोहल का मतलब क्या होता है? OH। तो इस CH3 में हमें क्या जोड़ देना है? OH को जोड़ देना है। आपका हो गया OH। अब दूसरा माइंड में रखना है कि जो एल्डिहाइड का जो दूसरा अणु है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में परिवर्तित होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है? RCOOH होता है। अर्थात क्या लाना है? COOH। तो सबसे पहले आप जोड़ दीजिएगा C
डबल ओ। अब चूंकि आर के स्थान पे हमने क्या लिया है, एच लिया है, तो यहां पर भी जो आर के स्थान पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब लवण, अब उस लवण के रूप में, अर्थात लवण का मतलब कोई भी धातु, अब धातु इसमें कौन सी ली गई है, सोडियम ली गई है, तो इस, तो मतलब किसका लवण प्राप्त होगा, सोडियम का लवण प्राप्त होगा। तो इसके स्थान पे हमें किसका प्रयोग कर देना है, ये सोडियम का हमें लवण प्राप्त हो जाएगा। अब आपको देखना है इसके बैलेंस करने पे, कार्बन इधर संख्या कितनी है, एक है, इधर कार्बन की संख्या कितनी है, एक, और एक कितनी, दो, उधर दो कार्बन, इधर कितने कार्बन, एक कार्बन, हमने दो से इधर क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपको पिछला माइंड में रखना चाहिए कि जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाओं को व्यक्त करता है। तो इधर वाले में जितने भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं वो हमें जो एल्डिहाइड है इसके द्वारा हमें जाकर के बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब यही होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। तो अगर बात करें कैनिजारो अभिक्रिया की हिंदी हम क्या लिखेंगे, तो याद रखिएगा कैनिजारो अभिक्रिया की हिंदी हम क्या लिखेंगे, इसमें जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है, एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है, ये ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं व्यक्त करता है, दोनों अभिक्रियाएं व्यक्त करता है। फिर क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड का एक अणु किस में परिवर्तित हो जाता है, एल्कोहल में, और दूसरा अणु किस में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण के रूप में। तो हम लिख देते हैं इसमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में, एल्कोहल में, तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है, ये ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को व्यक्त करता है। इसमें एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो। इस अभिक्रिया को ही हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक, तो ये आपकी हो गई कैनिजारो अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो देखिएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि अभिक्रिया करेगा कौन। जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया करेगा, आपकी एल्किल एमीन अभिक्रिया करेगी।
एल्किल एमीन अभिक्रिया करेगा। कौन करेगा? एल्किल अमीन अभिक्रिया करेगा और बनेगा क्या, आपको याद रखना है कि याद रखिएगा कर कौन रहा है, एल्किल एमीन। तो बनेगा आपका क्या चीज, एल्किल और आइसोसाइनाइड। बस दो बातें आपको महत्वपूर्ण हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया को कौन करेगा, एल्किल एमीन करेगा। आपका बनेगा क्या, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल एमीन क्या होता है, एल्किल का मतलब याद रखिएगा आर, एमीन का मतलब आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, NH2। एल्किल आपको पता चल चुका है आर, आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है, NC हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं कि कैसे यह अभिक्रिया करेगा, इसे साफ करते हैं। एल्किल एमीन, एल्किल एमीन का मतलब क्या, हम पहला एल्किल ले लेते हैं CH3, एमीन का मतलब क्या हो जाएगा, NH2। इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, CHCl3, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अब ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिला देते हैं और इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आपको पता होना चाहिए एल्किल अमीन अभिक्रिया कर रहा है, बनेगा क्या आपका, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब इस एल्किल के स्थान पे हमने क्या लिया है, CH3 लिया है। तो इस आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है, NC। तो आपको एल्किल आपने क्या लिया है, CH3, तो इधर आप लिख दीजिए CH3। आइसोसाइनाइड का मतलब क्या हो जाएगा, NC। आपको अब देखना है, बैलेंस करना है। यदि यहाँ पे पोटेशियम क्या बनाता है, प्लस बनाता है, Cl क्या बनाता है, एक माइनस बनाता है, एक प्लस और एक माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो लवण का मतलब आपका क्या हो जाएगा, KCl। यदि यहीं से बैलेंस करते चले तो Cl की संख्या कितनी है, 3 है। Cl की संख्या 3 है, तो जाहिर सी बात है पोटेशियम लवण भी कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब देखिए के कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो यहाँ भी 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। इसके बाद प्लस हमें देखना है, CH3 पूरी तरीके से हो गया, N भी पूरी तरीके से निकल गया, C भी पूरी तरीके से क्या हो गया, चला गया, Cl भी हो गया, K भी निकल गया। क्या बच रहा है आपके पास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। जितने ऑक्सीजन उतने ही क्या बन जाते हैं, जल बन जाते हैं। तो 3 जल बना दीजिए, तो 3H2O। ये अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो यानी होता क्या है, जो इसे कहते हैं मेथिलेमीन। जो मेथिलेमीन है वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करने पर क्या हमें देती है, मेथिल आइसोसाइनाइड। इस अभिक्रिया को ही हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये दोनों ही अभिक्रियाएं बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। इसकी जैसे हिंदी लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, इसमें CH3 को हम क्या कहते हैं, मेथिल एमीन कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें मेथिल एमीन क्लोरोफॉर्म इसमें मेथिल एमीन क्लोरोफॉर्म एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ अभिक्रिया करके
आर, इस आर के स्थान पे हमने क्या लिया, मेथिल लिया ना, तो CH3 का मतलब क्या होता है, मेथिल, यानी अभिक्रिया करके मेथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को हम कौन से अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल इमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कार्बिल इमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल अमीन अभिक्रिया करेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। एल्किल के स्थान पे हमने क्या ले लिया, मेथिल CH3 का प्रयोग किया है। तो जो आपका मेथिल एमीन है वो क्लोरोफॉर्म एवं KOH के साथ अभिक्रिया करके मेथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन। तो दोनों अभिक्रिया महत्वपूर्ण है क्लास 12 के लिए, याद रखिएगा।